मैम क्या नाम है आपका? शिवानी पांडे। शिवानी मैम, थोड़ा सा बताइए कि क्या प्रॉब्लम थी आपको? मुझे किडनी की प्रॉब्लम थी लगभग 1 साल से, और एलोपैथिक वालों ने तो बोल दिया था कि या तो किडनी ट्रांसप्लांट करा लो या डायलिसिस पे आ जाओ। लेकिन मैं यहाँ गुरुजी का जब मुझे पता चला तो मेरी सिस्टर ने मुझे बताया, तो वो मुझे यहाँ लेके आए। तो मेरा 14 क्रेटनाइन था जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी, और मतलब ज़िंदगी और मौत के बीच में मैं लड़ रही थी, मतलब ये सभी जानते हैं यहाँ पे। और क्या कहते हैं, उसके बाद वो 14 क्रेटनाइन पहले 9 पे आया, 2 दिन की रिपोर्ट में, और उसके बाद वो 5 पे आया। मुझे मेरा ब्लड भी नहीं बनता था, हर 15 दिन में मुझे ब्लड की बॉटल चढ़ती थी, वो ब्लड भी अब 7 पे आ गया। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो कार्यक्रम है शख्सियत, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उन हस्तियों से आपको रूबरू कराते हैं जो समाज के लिए और देश के लिए, प्रदेश के लिए कहीं ना कहीं कल्याणकारी होते हैं। जैसे किडनी की प्रॉब्लम आजकल चल रही है, हार्ट की प्रॉब्लम चल रही है, माइग्रेन की प्रॉब्लम चल रही है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। और ख़ासकर शुगर की अगर बात की जाए, शुगर की होगी बात, उसके बाद आप देख लीजिए कितनी बीमारियां आजकल चल रही हैं जिनका हम नाम भी नहीं जानते। वो सभी बीमारियों का अगर उपचार अगर किया जाए तो योग द्वारा वो संभव है। इस बारे में पूरी जानकारी हमारे साथ योगाचार्य योगानंद जी देंगे, जो आज हमारे बीच में है। बहुत ही सौभाग्य का विषय है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार योगाचार्य जी, सबसे पहले तो स्टूडियो में पूरी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप स्टूडियो में पधारे। हमारा पहला सवाल यही है कि प्राण योग आखिर है क्या? प्राण योग एक्चुअली हमारे ऋषि मुनियों द्वारा दी गई प्राण चिकित्सा पद्धति है। जब डॉक्टर कहते हैं कि भाई प्राण निकल गए किसी मरीज के, चाहे डायबिटीज हो, हार्ट अटैक हो, एक्सीडेंट हो, माइग्रेन हो, या किसी प्रकार की बीमारी हो, समस्या हो, उससे व्यक्ति के जब प्राण निकल जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं प्राण निकल गया, हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये मुख्य रूप से जो योग चिकित्सा है वो प्राणों पर के बैलेंसिंग पर ही है। प्राण शक्ति बढ़ाने को, जिसको जीवनी शक्ति है, प्राण शक्ति कहते हैं। तो जब हर चीज़ में प्राण निकल जाते तो हमने सोचा क्यों ना प्राणों पे ही काम किया जाए। जब हम हर चीज़ का समाधान प्राण ही हैं, तो प्राणों को जब हम बढ़ाएंगे, अपनी जीवनी शक्ति को, लाइफ फोर्स को, तो उससे सारी बीमारियां ठीक होती हैं और तत्काल उससे रिजल्ट मिलता है। तो ये मुख्य रूप से जो योग चिकित्सा है वो प्राणों पर के बैलेंसिंग पर ही है। प्राण शक्ति बढ़ाने को, जिसको जीवनी शक्ति है, प्राण शक्ति कहते हैं। तो जब हर चीज़ में प्राण निकल जाते तो हमने सोचा क्यों ना प्राणों पे ही काम किया जाए। जब हम हर चीज़ का समाधान प्राण ही हैं, तो प्राणों को जब हम बढ़ाएंगे, अपनी जीवनी शक्ति को, लाइफ फोर्स को, तो उससे सारी बीमारियां ठीक होती हैं और तत्काल उससे रिजल्ट मिलता है। प्राण योग हर बीमारी में काम करता है क्योंकि ये जीवनी शक्ति बढ़ाता है। जीवनी शक्ति बढ़ाने की विद्या है प्राण योग। प्राणों का संतुलन है, प्राणों का बैलेंस। जो प्राण शक्ति हमारे शरीर में कम हो गई, उसको बूस्ट करना, उसको पावर देना, उसको बढ़ा देना। जब हर बीमारी होती है प्राणों की कमी से, तो प्राणों जब स्टेबल हो जाते हैं शरीर में, यथावत स्थान पर हो जाती है, उसकी जीवनी शक्ति बढ़ जाती है, तो सारी बीमारियाँ उससे ठीक हो जाती है। तो इसमें तत्काल रिजल्ट मिलता है, तत्काल लाभ मिलता है, तत्काल व्यक्ति को आराम हो जाता है। हमारे दर्शक जानने के इच्छुक हैं आपका थोड़ा सा परिचय, कि आप ये कहाँ से आपने प्राण योग सीखा है। थोड़ा सा अपने बारे में अगर दर्शकों को बताएंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदा पहुँचे, यही इसका चैनल का माध्यम है और यही इसका उद्देश्य है। ये हमारे गुरु हैं रामदेव दास जी, वर्तमान में अयोध्या नगरी, भगवान श्री राम की नगरी में हैं, और 120 साल उनकी अभी आयु है, और उन्होंने लगभग 60 साल तक हिमालय में साधना की है। उनका मुझे सौभाग्य मिला, 6 साल में उनके साथ में रहा, और उन्होंने मुझको ये सब विद्याएं, गोपनीय विद्याएं उन्होंने सिखाई हैं, और जिसके माध्यम से अभी मैं भारत सहित भारत के आसपास के पड़ोस के देश में प्राण योग चिकित्सा से उपचार कर रहा हूँ। अच्छा, आपका वैसे जो योग है, आपने जो शुरू किया था, योगाचार्य की डिग्री ली थी, तो ये सब आपने 7 साल पहले लिया था या शुरू से ही आप इस चीज़ के अंदर लग गए थे? नहीं, ये तो काफ़ी मेरी साधना काफ़ी समय पहले की है, काफ़ी पहले से मैं कर रहा था, लेकिन चूंकि मैं प्राण योग के अंदर 7-8 साल हो गए, मतलब जो शुरू हाँ किया। 10 साल होगा करीब। अभी अच्छा। तो मैं 2019 में मैंने MA किया डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय से, भोपाल से, और वहाँ मुझे गोल्ड मेडल मिला, और इसी में ही अब मैं PhD भी कर रहा हूँ। जन्मस्थली कहाँ पर है आपकी? जन्मस्थली मेरी सागर विश्वविद्यालय मेरा गांव है। अच्छा। वो हमारे गांव में ही सागर यूनिवर्सिटी स्थित है एक्चुअली। तो सारी परीक्षा मेरी, सारी पढ़ाई मेरी स्कूली और यूनिवर्सिटी की वहाँ हुई। कुछ मेरी अभी वर्तमान में भोपाल में हुई, अभी भोपाल में चल रही है। अच्छा, ये हमारी जो हरिद्वार है, जो जिसको देवभूमि और मोक्ष द्वार भी कहा जाता है जी, यहाँ पर तो जैसे गंगा जमुना की तहजीब यहाँ पर बसती है, तो आपका यहाँ पर आगमन कैसे हुआ?
ये हमारे आपके रुड़की के हैं योगाचार्य जी दिनेश धीमन जी। ये हमारा एक शिविर हुआ था, राजस्थान सरकार ने करवाया था वहाँ पे जयपुर में। तो इनको वहाँ पता चला तो ये हमारे पास वहाँ गए थे और इन्होंने हमें आमंत्रित किया। इनके माध्यम से हम यहाँ पहुँचे, जिसके इनके ही माध्यम से यहाँ पे 40 साल पुराने केस, 20 साल 21 साल पुरानी तकलीफ़ें लोगों की 2 से 3 दिन में ठीक हुई, बिना दवा, बिना इंजेक्शन, बिना जांच, बिना फीस के निःशुल्क इलाज होता है और तत्काल रिजल्ट मिलते हैं उसके। तो इसके जो यहाँ ये पे बहुत बड़ी बात है कि दिनेश धीमान जी जो योगाचार्य हैं, हम सभी के लिए बहुत बड़ी बात है कि रुड़की के शहर के रहने वाले हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन मानव सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, कहते हुए हिचक पैदा नहीं हो रही है। जो बचपन बाल अवस्था से ही समाज कल्याण के कार्यों में लगे रहते हैं और इतना बड़ा कार्य जैसे योगानंद जी ने बताया कि उनको वहाँ से रुड़की लेकर आए और ये जो शिविर लगाया गया यहाँ पर, और जो लोग जटिल बीमारियों से परेशान थे, जिनके पास पैसे की भी कमी थी और कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास धनवान थे लेकिन इलाज नहीं मिल पा रहा था, तो योगानंद जी ने बताया कि उनका 2-3 दिन के अंदर रिलीफ मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अच्छा, इसकी जो सुबह के समय कुछ खाली पेट कर पेशेंट्स को आना पड़ता है या फिर खाने के बाद भी इस तरह की? नहीं, इसमें कोई नियम कानून नहीं होते। एक्चुअली जो आपकी जीवनी शक्ति कम हो गई है उसको कभी भी किसी भी समय बढ़ाया जा सकता है। इसमें हम साधना कराते हैं। अभी कम से कम 30 से 35 विद्यार्थी पूरे देश के रुड़की आए हुए थे, अभी ठहरे हुए हैं, तो उनको सिखाते भी हैं, निःशुल्क ही सिखाया जाता है और उनका प्रैक्टिकल हुआ, उनका परीक्षण हुआ और वो भी उसी फ्रीक्वेंसी से वैसे ही ठीक करने लगे जैसे हम करते हैं। तो ये प्रशिक्षण भी देते हैं, निःशुल्क होता है। पूरे देश में इसके चिकित्सक फैल रहे हैं, उनको विद्या दी जा रही है और ये भी दिनेश धीमन जी की योगाचार्य के माध्यम से ही संपन्न हो सका। चलिए, आगे भी इस तरह के कैंप ज़रूर लगेंगे और आपको बुलाया जाएगा। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहूँगा आपसे, एक सवाल है मेरा। आजकल शुगर के पेशेंट्स ज़्यादा हैं, तो उन पेशेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से उनको रिलीफ मिल सकता है? क्या शुगर जड़ से ख़त्म हो सकती है? बिल्कुल, या स्थिर हो सकती है? क्या मैंने अभी शुरू में कहा था कि योग जो एलोपैथी है वो बीमारी का कारण मानती है बैक्टीरिया, वायरस को। नेचुरोपैथी मानती है बीमारी के कारण विजातीय तत्व को, टॉक्सिन्स को। इलेक्ट्रोपैथी मानती है रस और रक्त को दूषित होना। और हमारी योग विज्ञान है, ये मानती है जीवनी शक्ति के ह्रास को, जीवनी शक्ति के कम होने को, हो जाने को, लाइफ फोर्स कम होने को। उसी को प्राण ऊर्जा कहते हैं, प्राण शक्ति उसी को कहते हैं। जब हम आपके शरीर में प्राण ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाएंगे तो आपकी जब जीवनी शक्ति संतुलित होगी, जो कम हो गई है, क्षय हो गया है, बहुत सारे कारणों से जो क्षय हो जाती है, तो वो वापस आ जाती है। तो आप मानसिक संतुलन बिगड़ने से भी शुगर के ऊपर फर्क पड़ता है? बिल्कुल, आचार विचार तो सब मेन तो आचार विचार ही है। मानसिक संतुलन 90-95% बीमारियों का मानसिक स्वास्थ्य ही है। मानसिक स्वास्थ्य एक्चुअली आकाश तत्व का असंतुलन हो जाना ही है और सब कुछ योग विज्ञान जो है वो आकाश तत्व पे ही संतुलित है। अच्छा, एक सवाल और मेरा आपसे यही है कि जो लोग हार्ट पेशेंट्स हैं और जिनका बाईपास सर्जरी हो चुकी है, क्या वो योग द्वारा इस चीज़ को अपना सकते हैं? क्या उनको फ़ायदा हो सकता है? हर बीमारी में मैंने तो कई ऐसे भी लोग ठीक किए, 10 साल से कोमा में पड़े थे। यहाँ भी हार्ट के पेशेंट आए, वो भी ठीक हुए। सब में हमने कहा तुरंत आराम मिलता है। लोगों को मालूम नहीं है कि हमारे देश में इतनी महान विद्या अभी उपस्थित हैं और ये तो आश्चर्यजनक है लोगों के लिए कि तत्काल लोगों को लगता है हम ठीक हो गए, कैसे पॉसिबल है। तो ये सब चीज़ों में ठीक करते हैं, सब चीज़ों में फ़ायदा होता है। हमारी चर्चा जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। फिर आपका? मेरा नाम अनिल सुपाजी बंड है, मैं अकोला महाराष्ट्र से आया हूँ और ये जो शिविर है, शिविर ज्वाइन किया। जब हरिद्वार गया था तो 450 के लगभग मेरी शुगर थी, कोई भी मैंने परहेज रखा नहीं और प्राणियों चिकित्सा यहाँ पर गुरु जी ने जो शिविर में सिखाई, उसका जो चीज़ बताई वो उसका रेगुलर पालन किया, रेगुलर साधना की और उससे मतलब 5 दिन में धीरे धीरे राहत होते हुए अभी आज 200 से 18 बीच है। अच्छा, मुझे ये विश्वास है अगर मैं गुरु जी के कहने के अनुसार अगर मैं चाय पीना बंद कर देता था तो मेरी शुगर लेवल में आ जाती थी। फिर कोई भी परहेज ना रखते हुए ये शुगर अभी 200 जो मर्जी है वो खा रहे हैं, लेकिन वो 250 से ऊपर नहीं जा पा रहा लेवल। तो अभी ये विश्वास है कि
अभी घर में इसका और भी पालन करने के बाद बिल्कुल शुगर नॉर्मल हो जाएगी। नॉर्मल मतलब पूरी समाप्त हो जाएगी। हाँ 100% प्योर हो जाएगी, विश्वास है। बीपी थी लेकिन बीपी तो मैं प्योर हो गया। अभी बीपी की लगभग मेरी गोली आधी हो गई है। और ये ख़त्म भी हो जाएगी धीरे हाँ धीरे 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 ख़त्म भी हो जाएगी। गुरुजी ने जो साधना सिखाई है, जो तक मतलब प्राणियों चिकित्सा में, तो उसे बहुत राहत मिल रही है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप, जैसे कि भारतीय जो पद्धति है, हमारी चिकित्सा पद्धति है, पूरे विश्व में जान जाती है, लेकिन अभी जो है प्राण योग की बात चली तो बहुत सारे लोग इससे अनभिज्ञ हैं, आप क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? मैं यही चाहूँगा कि इस पद्धति को अपनाएं। जो भी आयुर्वेद जो भी और जो चिकित्सा पद्धति है, अगर उसे लाभ नहीं मिल रहा है तो इस पद्धति को स्वीकारें। इस पद्धति से मेहनत करने से, जो भी बताई हुई चीज़ें करने से अगर हमें शुगर की राहत मिलती है तो ये पद्धति अपनाने में कुछ भी हर्ज नहीं है। सिर्फ जो चीज़ें बताई है, जो साधना उस पे बताई कंट्रोल है, रखें। हाँ वो चलते वो रहें। करना ज़रूरी है। और इससे हम प्योर हो सकते हैं। ये बिलीफ को पैदा करते हुए इसको एक्सेप्ट करके अगर ये करेंगे तो लगभग शुगर की जो भी बीमारी है वो जड़ से खत्म हो जाएगी। हो जाएगी। ये मुझे पूरा विश्वास है। चलिए, थैंक यू। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में। चल रही थी बात योग की, प्राण योग की। अभी हम योगाचार्य जानेंगे आखिर योग है क्या। क्या योग उसको कहा जाता है जो सुबह हम दौड़ते हैं, सड़कों पे सुबह निकल जाते हैं, क्या वो योग है? या फिर जिम के अंदर जो आजकल नए ज़माने के चल रही है कसरत, क्या ये वो योग है? योग के अंदर क्या अंतर होता है और ख़ासकर प्राण योग क्या चीज़ है? इन सभी पर बात होना भी बहुत ज़रूरी है। हम केवल योग उसको समझ लेते हैं जो हम घर के अंदर बैठ के कसरत करते हैं। स्वामी जी, फिर एक बार आपका स्वागत है कार्यक्रम में। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आखिर योग है क्या चीज़? जो हम कसरत करते हैं उसको योग कहा जाता है या योग कुछ और चीज़ है? जी, पतंजलि जी ने कहा है योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, अर्थात हमारे चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाना ही योग है। जो हमारे मन में विचार चल रहे हैं उनका शांत हो जाना योग है। लेकिन वर्तमान में दुर्भाग्य है कि लोग आसन और प्राणायाम को ही योग मान बैठे हैं। ये अष्टांग मार्ग है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये अष्टांग मार्ग है, मन को शांत करने की अवस्था। हर चीज का दुनिया में हर चीज का आविष्कार विचारों से होता है। पहले विचारों में सृजन होता है, उसके बाद उस चीज का निर्माण होता है। जितनी भी समस्याएं आती हैं वो मन से ही आती हैं। तो पतंजलि जी ने कहा है कि मन को शांत करना सबसे पहले। जो हमारी मन की शांत अवस्था है वो माने 0 से लेके 5 विचार प्रति सेकंड यदि आते हैं तो वो अल्फा स्टेज कहलाती है। 0 से 5 विचार यदि प्रति सेकंड आते तो अल्फा, वो सबसे अच्छी अवस्था है। अल्फा डेटा बीटा थीटा, वो तो सैकड़ों विचार आते हैं प्रति सेकंड। तो जो विचारों में जो ऐसे विचार बनते हैं हमारे, वैसे ही हम बन जाते हैं। तो सबसे पहले यदि हम विचारों को संतुलित करते हैं तो हम आकाश की ऊर्जा को संतुलित कर लेते हैं। उसके बाद हम कहीं भी उस एनर्जी को भेज के ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कोई भी सिद्धि सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे मन को यदि हम शांत कर लेंगे तो हम महायोगी बन जाएंगे। सबसे बड़ा योग वही है कि जो मन को शांत कर लेना। जी हाँ, बाकी जो वर्जिश कर रहे हैं वो तो अपनी वो योग नहीं है। फिजिकल वो बॉडी को योग नहीं ट्रीट है। करने, वो योग नहीं है। जी। मन को शांत करना और मन पर काबू करना, ये सबसे बड़ा योग है। अच्छा, प्राण योग क्या होते हैं स्वामी जी? थोड़ा इसके आचार्य जी थोड़ा सा इसके बारे में। प्राण योग एक्चुअली हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। हमारा योग विज्ञान के अनुसार 3 प्रकार का शरीर होता है। पहला स्थूल शरीर, फिजिकल बॉडी, जो आँख नाक कान दिखाई दे रहे हैं कैसे, वो फिजिकल बॉडी है, शारीरिक शरीर। दूसरा होता है सूक्ष्म शरीर जिसको एस्ट्रल बॉडी कहते हैं। और तीसरा होता है कारण शरीर, जीवात्मा, आत्मा जिसको कहते हैं। तो हमारा जो प्राणयोग चिकित्सा है वो सूक्ष्म शरीर पर ही आधारित है। सूक्ष्म शरीर में आभामंडल होता है जिसको प्रभामंडल, आभामंडल, ऑरा, या हमारे माननीय प्रधानमंत्री तेजोवलय कहते हैं। ये सब बहुत सारे वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया। एक रूस के साइंटिस्ट ने, सैमुअल कलियन ने एक फोटोग्राफी आविष्कार किया कैमरे का, उसको कलियन फोटोग्राफी कहते हैं। उससे आप देख सकते हैं किसी का भी। उसके अलावा हमारे शरीर में जो 7 चक्र होते हैं वो ऊर्जा के सोर्स है, जनरेटर। वो जो 7 चक्र होते हैं, मूलाधार चक्र से लेके सहस्त्रार चक्र तक, वो
उनका असंतुलन हो जाना, उनसे एनर्जी जनरेट नहीं होती, तो उस संबंधित पार्ट्स में, अंग में हमको बीमारी हो जाती है। तो प्राण योग के माध्यम से चक्रों का संतुलन करते हैं, अभमंडल को क्लीन करते हैं, पंच प्राणों का संतुलन करते हैं, पंचकोश का संतुलन करते हैं। इससे व्यक्ति को तत्काल रिजल्ट मिलने चालू हो जाते हैं। इस सूक्ष्म शरीर को ठीक करने की भारत की गौरवशाली भारतीय संस्कृति की एक ये अद्भुत पद्धति है। पद्धति है। चलिए ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में, और मेरे साथ है योगानंद योगाचार्य जी। बात चल रही थी आखिर प्राण योग क्या चीज़ है, जैसे उन्होंने बताया। अब मेरा एक सवाल, मुख्य सवाल ये भी है कि जो वृद्ध अवस्था में जो लोग हैं और जो जटिल बीमारियों से जूझ रहे हैं, उनके लिए क्या ये योग लाभप्रद होगा? बिल्कुल, सबके लिए लाभप्रद होता है। एक्चुअली ये ऊर्जा पे आधारित होता है। ऊर्जा तो वृद्धावस्था में ऊर्जा जो होती है वो जल तत्व की ऊर्जा होती है। ऊर्जा का बहुत बड़ा विज्ञान है, ये पंच तत्वों की ऊर्जा होती है। तो सबके लिए, चाहे 1 साल का बच्चा हो, 1 दिन का बच्चा हो, या 100 साल का वृद्ध व्यक्ति हो, सबके लिए कारगर होती है, सब आदमी के लिए। क्योंकि ये शरीर जिन चीज़ों से बना है उसी का संतुलन है। अलग से कोई विद्या नहीं, अलग से हम आपको शरीर में कोई विजाती तत्व नहीं डालते, वही एनर्जी को बूस्ट करके उसी को बढ़ा के आपकी मेंटेन कर देते हैं उसको। इसलिए हर व्यक्ति के लिए यूजफुल है। अच्छा, जिस तरह भी वैश्विक महामारी चली है, कोरोना के अंदर भी ऊर्जा का ही संचार के लिए जी, डोज बिल्कुल। लगाई जा रही थी। तो अगर हमारे पास इसे प्राण योग जैसी विद्या हमारे पास है, तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार भारत में होना, क्योंकि भारत की विद्या है ये। जी, तो इसका आप समझते हैं कि इसका ज़्यादा प्रचार होना चाहिए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होना चाहिए। आज छोटा सा उम्र का बच्चा, 4-5 साल के बच्चों को भी शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ ज़्यादा प्रचार होना चाहिए। सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि आप किसी भी व्यक्ति को डायग्नोज कर सकते हैं, और जो बीमारियां कहीं ठीक नहीं होती, इनको असाध्य बीमारियां कहते हैं, इसमें आप किसी भी व्यक्ति के थोड़े से 1-2 प्रश्न पूछ के उसको बता सकते हैं उसको कौन सी बीमारियां होंगी, या वर्तमान में कौन सी बीमारियां हैं उसकी, और जो उसको असाध्य बीमारियां हैं वो किस कारण से हैं, वो कारण भी पता चल जाता है। कई बार जो व्यक्ति आते हैं तो उनसे एक क्वेश्चन पूछ के उनके बारे में बताने लगते हैं, तो उनको लगता है कि अरे ये तो कहाँ से इनको सारी चीज़ें हमारे बारे में पता है, सारा रहस्य पता है। तो ये अद्भुत विद्या है, कोई रहस्यमयी विद्या नहीं है, ना कोई हमको कोई सिद्धि प्राप्त है। वो ऑटोमेटिक हमारे ऋषि मुनियों की विद्या है, जिसके माध्यम से हम पता कर लेते हैं कि इसको क्या समस्या है, और सारी वही समस्याएं निकलती हैं। और कई जगह भटकने के बाद, हमने बताया 38 साल की महिला का कल प्रॉब्लम ठीक हुई, एक की 28 साल की हुई, एक की 21 साल की प्रॉब्लम ठीक हुई। तो वो जब कारण पता चल जाता है तो उसका निदान संभव। अच्छा, ये महिलाओं के अंदर थायराइड और मोटापे की ज़्यादा दिक्कत आ रही है, जी। इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं महिलाओं के शरीर के अंदर। उनके लिए क्या चीज़ है ऐसे जो आपके विचारों से वो घर में भी इस चीज़ का ट्रीटमेंट कर सकें, और वो उस खान पान पर क्या ध्यान रखा जाए, कुछ इन चीज़ों का भी थोड़ा सा अगर आप देना चाहें। और एक सवाल मेरा ये है कि नाड़ी योग क्या होता है, क्या वो भी इसी चीज़ में आता है? बिल्कुल, सब चीज़ें इसी से संबंधित हैं। आपने थायराइड बताया, थायराइड के लिए सबसे अच्छा हमारे इसमें पूरे ईश्वर ने पूरा ब्रह्मांड इनमें दे के रखा है, पूरा मेडिकल साइंस इसमें है हमारे अंगूठों में। इसको हम यदि अंगूठे को रखते हैं, ऐसा करके ऐसा बनाते हैं, शंख मुद्रा बन जाती है। इसको 15 मिनट एक हाथ से करेंगे, 15 मिनट दूसरे हाथ से करेंगे, 1 महीना लगेगा, थायराइड जड़ से खत्म हो जाती है, जड़ से खत्म हो जाती है। कभी गोली दवाई की जरूरत नहीं पड़ती। दर्शकों, ये बहुत ज़रूरी है, आप देख लीजिए जिस तरह से योगाचार्य जी बता रहे हैं, जिस मुद्रा को ये आप ऐसे उन्होंने बताया और ऐसे करके लगाना है उंगली, देख लीजिए इस तरह का इन्होंने जो जिस तरह से बताया। तो थायराइड की बीमारी जो महिलाओं के अंदर ज़्यादा देखी जा रही है, तो उनसे भी आप शिफा पा सकते हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, आप ज़रूर देखें। और जी, दूसरा, हार्ट अटैक की समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है आज के समय में। 6 सेकंड किसी को हृदय में, हार्ट में अकड़न लग रही, जकड़न लग रही है, तकलीफ हो रही है, अटैक आता है, तो इसको ऐसा करेंगे, 6 तक गिनती गिनेंगे, हार्ट अटैक खत्म हो जाएगा। ये मृत संजीवनी मुद्रा कहलाती है। इसको कार्डियक मुद्रा कहते हैं, सॉर्बिटेड मुद्रा कहते हैं, अपान वायु मुद्रा कहते हैं। जब एक अटैक आता है व्यक्ति को, तो आदमी को एक इंजेक्शन लगाया जाता है 32,000 रुपये को, उसको सॉर्बिटेड इंजेक्शन कहते हैं। इसलिए मुद्रा ये सबको सीखना चाहिए, क्योंकि पता नहीं किसको कब अटैक लग आ जाए, और डॉक्टर के यहाँ जाते जाते तो आधा घंटा लग जाए, डॉक्टर मिले नहीं मिले, रास्ते ही इतना जाम लग गया, पता चला। इसको जैसे ही करेंगे और 6 तक गिनती गिनेंगे और आदमी खतरे से बाहर निकल जाता। तो ऐसी चमत्कारिक मुद्राएं, अटैक की हुई, यही अस्थमा की है, आपने चूंकि मोटापे का पूछा और डायबिटीज का पूछा, तो इसको करेंगे यदि 1 महीने तक लगातार, तो 8 से 10 किलो वजन संभव है, और 1 महीने से
45 दिन के बीच डायबिटीज नॉर्मल हो जाती है। और नंगे पैर यदि चलते हैं तो सोने पे सुहागा होता नंगे है। पैर चलने कोई समय भी है, सुबह के वक्त जैसे जी हाँ। कोहरा होता है उसके ऊपर घास पर चलना, या किसी भी टाइम चल सकते हैं क्या? हमारे पृथ्वी में एक्चुअली जो पंच तत्वों से तुलसीदास जी ने कहा है, क्षिति पावक जल गगन समीरा, पंच तत्वों से बना शरीरा। तो जो हमारे एक निश्चित समय पर 24 घंटे में एक पर्टिकुलर पंच तत्व चल रहा होता है, उस तत्व में यदि हम उस तत्व से संबंधित बीमारियों पर क्रिया करते हैं किसी प्रकार, तो चमत्कारिक रिजल्ट मिलते हैं। ये पृथ्वी तत्व में यदि हम नंगे पैर चलेंगे आधा घंटे, तो अकेली डायबिटीज ही नहीं बल्कि एक एडवर्ड जस्ट हुए हैं, रिटर्न टू नेचर, उन्होंने गांधी पुस्तक लिखी थी, उसको गांधी जी ने पढ़ा, और गांधी जी की प्राकृतिक चिकित्सा के गुरु थे एडवर्ड जस्ट। और गांधी जी ने एक रात मिट्टी की पट्टी पेट पर रखी, उसके बाद उन्होंने कभी अंग्रेजी दवाई नहीं खाई। उसके बाद उल्ली कांचन में उन्होंने देश का पहला प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र खोला था। तो वो एडवर्ड जस्ट कहते हैं गांधी जी के प्राकृतिक चिकित्सा के गुरु के 10,000 बीमारियां नंगे पैर मिट्टी में चलने से ही ठीक होती बहुत हैं। बड़ी लेकिन बात हमारा दुर्भाग्य ये है कि हमने अपनी माँ से दूरी बना ली और महंगे जूते पहन लिए। बिल्कुल, महंगे महंगे टाइल्स लगा लिए, हम अपनी शान समझते हैं। पहले में अंतर देख लीजिए, हमारे माता पिता में, दादा दादी में कितने स्वस्थ रहते थे, और अभी की पीढ़ी में देख लीजिए। मैं 7 साल का बच्चा देखा जिसको लकवा लगा था, 12 साल का देखा जिसको हार्ट अटैक था, 18 साल का देखा जो घुटनों में तकलीफ थी। ये विज्ञान है, वर्तमान विज्ञान जो बढ़ती जा रही है। हम गर्व से कहते हैं कि हम आधुनिक हो गए, विज्ञान हो गए। प्रथम सुख निरोगी काया। यदि इस तरफ हम प्रकृति से जुड़ेंगे, भारतीय संस्कृति की जड़ों से जुड़ेंगे, तो निश्चित हम स्वस्थ होंगे। अन्यथा गोलियां बहुत हैं वहाँ पे। हमारी संस्कृति में, हमारी परंपरा में, हमारी चिकित्सा में रिपेयर होगा। हमारे यहाँ रिपेयर है, वहाँ रिप्लेसमेंट है, बहुत अंतर है। बहुत बड़ी बात कही है। एक छोटे से ब्रेक के फिर आपसे मुलाकात होगी। कहते हैं कि अंधेरे से दूर ले जाती है किताब, अच्छे और बुरे की पहचान कराती है किताब। आप देख रहे हैं अब तक live.in। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में। बात चल रही थी योग चिकित्सा की। जैसे कि योगाचार्य जी ने बताया कि योग, आप कहीं किसी जिम के अंदर जिम करने जाते हैं, योग वो नहीं होता। योग होता है अपने मन को स्थिर करना। किसी भी चीज़ को स्थिर करने को योग कहते हैं। उन्होंने बताया कि अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, आपको शुगर की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, बुज़ुर्गों को घुटने की प्रॉब्लम है, तो ये सभी बीमारियां जो चली आ रही हैं और धीरे धीरे खान पीन के साथ साथ बढ़ती जा रही हैं। आप देख लीजिए, आज कोई घर ऐसा नहीं है जो मेडिसिन इस्तेमाल ना करता हो, और बड़ा ही सौभाग्य परिवार है जिसके घर में दवाइयाँ इस्तेमाल नहीं होती। एक बार फिर आपका स्वागत है। धन्यवाद बहुत बहुत। और योगाचार्य जी बहुत अच्छी बात, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे। धन्यवाद बहुत बहुत। योगाचार्य जी बहुत अच्छी बात चल रही थी और आपसे बात हो रही थी कि अगर हार्ट की प्रॉब्लम है तो ऐसे कर लीजिए, और किसी को दूसरी प्रॉब्लम है तो ऐसे करके कर लीजिए। ये सब चीज़ें आपने बताई। तो अगर किसी को इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो वो किस तरह से उपचार आपका मिल पाएगा उनको? क्योंकि दर्शक तो ये कार्यक्रम पूरे भारत में, भारत से बाहर भी देखा जाता है। देखिए, बहुत सारी समस्याएं आज के समय में घुटनों की सबसे मुख्य है। तो घुटनों के लिए सबसे पहले समुद्री नमक बंद करेंगे, क्योंकि नमक जो है ना वो पाइजन का काम करता अच्छा, है। ये सफ़ेद जो नमक है। सफ़ेद नमक जितनी भी अच्छा, चीज़ें, सेंधा नमक यदि इस्तेमाल किसी भी जीव जंतु पे आप नमक रख देंगे तो 2-3 दिन में गल जाएगा। आप देखिए कितने सालों से हम उसको अंदर डाल के पूरे अंगों को गला रहे हैं। सबसे बड़ा जहर वो ही है। और समुद्री नमक जो है वो समुद्री जीव जंतुओं के मलमूत्र से बनाया गया एसिड है। सबसे ज़्यादा रिएक्शन उसी से नुकसान होता है। आप नमक बंद करिए, 3-4 दिन में आपके घुटने दर्द सब ठीक होने लगे, हार्ट के पेशेंट ठीक होने लगेंगे, बाल झड़ने ठीक होने लगेंगे, माइग्रेन ठीक होने लगेगा। सबसे जानबूझ के आयोडीन युक्त नमक खिलाया जाता है। यदि आयोडीन युक्त नमक खाने से थायराइड नहीं होता तो इस देश में इस साल 2 करोड़ महिलाएं जो थायराइड की शिकार हो गई वो नहीं होती। जानबूझ के षड्यंत्र होता है बहुत बड़ा। तो बहुत जैसे घुटनों के लिए है, जिनको ऑपरेशन यदि बता दिया गया तो इस मुद्रा को करेंगे। ये पास मुद्रा है, ओम नमः शिवाय बोलेंगे, इनके अनुबाल खोलेंगे, करेंगे। तीसरे दिन 70-80% उनको आराम हो जाता है और हफ्ते 10 दिन में पूर्ण रूप से घुटना का रिप्लेसमेंट टल जाता है, जरूरत नहीं पड़ती। तो ये ईश्वर ने सारी चीज़ें हमको इसी में दे के रखी हैं। यदि हाई बीपी होता तो इसको कर लीजिए, यहाँ पर टिप पे 1, 3 और 5 पे नीला कलर लगा लीजिए, आपका 10 मिनट में हाई बीपी नॉर्मल हो जाएगा।
यदि लकवा लगता है तो इसको कर लीजिए, आपका लकवा ठीक हो जाएगा। कान का दर्द है, इसको करिए, 2 मिनट में कान का दर्द खत्म हो जाता है। यदि आपको सर्दी लग रही है तो इसको कर लीजिए, आपकी 2-3 मिनट में आपको गर्मी का एहसास होने लगेगा। यदि किडनी में प्रॉब्लम है तो इसको कर लीजिए, जल तत्व को। तो ईश्वर ने सब चीज़ें आपके हाथ में दे के रखी हैं, वो पूरा ब्रह्मांड है। योग में कहा गया यथा पिंड तथा ब्रह्मांडे, अर्थात जो कुछ पृथ्वी में है, ब्रह्मांड में, वो सब कुछ हमारे शरीर में 24 मिनरल, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम से पृथ्वी बनी है। उसी अनुपात में हमारा शरीर बना है। 70% पानी पृथ्वी में है, 70% पानी हमारे शरीर में है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वनस्पति का है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हमारे शरीर का है। 76 मिलीवार दाव पृथ्वी का है, 76 मिलीवार दाव हमारे शरीर का है। इसलिए योग में कहा गया था पंडिता ब्रह्मांड। जब हम उससे दूरी बनाएंगे, जैसे हमने अभी पृथ्वी से दूरी बना ली, तो वो सब बीमारियां हमको शुरू हो जाएंगी। तो हमें प्रकृति की तरफ फिर से लौटना पड़ेगा, नेचर के साथ जुड़ना पड़ेगा। बिल्कुल जुड़ना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात की है। उन्होंने बताया कि जितना नंगे पाँव हमारे बुजुर्ग चलते थे, तो जाहिर सी बात है उम्र के अंदर इजाफा भी होता है और बीमारियों से दूर भी रहा जाता है। बहुत सारी बीमारियों का इलाज जो है योग के द्वारा किया, यहाँ तक कहा गया है, जैसे योगानंद जी ने कहा कि योग द्वारा आप 100% इलाज को पूर्ण रूप से कर सकते हैं और ठीक हो सकता है। प्राण योग की बात चल रही थी कि जब प्राण निकलने लगते हैं तो बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स के अंदर जाकर महंगे महंगे इंजेक्शन्स हार्ट की बीमारी के लिए लगाए जाते हैं। छोटा सा योग कर लीजिए आप, या फिर सलाह ले लीजिए। अधिक जानकारी के लिए आप इस कार्यक्रम के कमेंट बॉक्स के अंदर अपना सवाल रख सकते हैं। मैं कार्यक्रम के माध्यम से योगाचार्य जी का और योगाचार्य दिनेश धीमान जी का नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर आपको डाल दूंगा। अगर आपको किसी तरह कोई प्रॉब्लम है तो आप बेझिझक उन नंबरों पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी बीमारी का निदान पा सकते हैं। फिर ऐसी किसी शख्सियत से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बने हमारे साथ। नमस्कार, धन्यवाद आपका बहुत। आपका भी बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं अब तक live.in।